3 दिन पे एक बार आके विजिट मारे 3 दिन में एक बार। हाँ। अच्छा 24 घंटा हो गया, लाइन अभी तक नहीं है कि मरीज को नेबुलाइजर दिया जाए। हम लोग लगा रहे हैं ऑक्सीजन, कौन लगाने वाला है वहाँ पे? बहुत ज्यादा कंडीशन 36 वार्ड पे चल रहा है। कौशल दुबे जी बोल रहे हैं। कोविड वार्ड में एक मरीज है, उनकी हालत एकदम खराब हो रही है सर। उनका ऑक्सीजन जो है 40 के नीचे आ गया है। यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है। कौशल दुबे जी, आपका डॉक्टर नहीं आया, वो मरीज मर गया, एक्सपायर कर गया वो मेरी आंख के सामने से। रमाशंकर का बेटा बेसहारा हो गया। उसके पिता की मौत हो गई। बिहार में आरा के सदर अस्पताल में लोग बिना इलाज ऐसे ही मर रहे हैं। अस्पताल में बिजली नहीं है, इसलिए महिला अपने पति को नेबुलाइजर नहीं दे पा रही है। डॉक्टर देखने नहीं आते। दोपहर तक कोई डॉक्टर या नर्स वार्ड पे नहीं दिखता। तीमारदार अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। आरा सदर अस्पताल की तस्वीर आपको दिखा दें। इसके भीतर ये प्रतिबंधित इलाका हम नहीं जा सकते, लेकिन मरीज के तीमारदारों को बैठना पड़ रहा है। बेड तो है, लेकिन अभी ऑक्सीजन जहां लगी है, एक मरीज की हालत खराब हो रही है। इस समय लाइट नहीं है। लोग कह रहे हैं कि बीती रात से लाइट नहीं आई है। किसी को नेबुलाइजर देना है तो नेबुलाइजर दे नहीं सकते। अस्पताल में न नर्स आया है, न डॉक्टर आए हैं। सुबह के इस समय जब मैं बात कर रहा हूं, घड़ी में 11:31 हो रहे हैं और इस 11:31 पर अभी तक यहाँ एक दौरा नहीं हुआ है। थोड़ा सा जल के आए। कोविड वार्ड का नियम ऐसा है कि हम वार्ड में नहीं आ सकते, मानना पड़ेगा। आप यहाँ के सामने देख सकते हैं क्या कंडीशन है मरीज की। तबीयत बिगड़ रही है। अब पूरी फैमिली देखिए कैसे छटपटा रहा है, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। आप बताइए। मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट कर दिया और मल्टीपल टाइम मतलब ये बच्चा गया है ऊपर में, बट कोई आने 5 बजे सुबह की बात है। मेरे मरीज को नेबुलाइजर लगाना है 1.5 घंटा। लिख के बोला था किसी ने? हाँ, डॉक्टर साहब ने बोले हैं कि नेबुलाइजर 3 टाइम देना है, लेकिन हम बिजली की वजह से अभी तक नेबुलाइजर उनको नहीं दे पा रहे। उनका हाथ भी तेज हो गया है और उनका हाथ भी तेज हो गया है सर। रमाशंकर का ऑक्सीजन का स्तर और गिरने लगा। संवाददाता ने अस्पताल में बैठी नर्स और ड्यूटी डॉक्टर शाइस्ता से गुहार लगाई। नर्स मदद के लिए आगे नहीं आई तो ड्यूटी डॉक्टर ने पल्ला ही झाड़ लिया। कोविड-19 वार्ड के ऊपर 3 वेंटिलेटर वाले बेड बने हुए हैं। वार्ड के बाहर 2 ताले लटके हुए हैं। 3 वेंटिलेटर वाले बेड 8 महीने से बंद पड़े हैं। जिस आईसीयू में वेंटिलेटर रखा है वो गोदाम बना हुआ है। ऊपर से हम लोग को ऊपर से जब ओपन करेंगे तब ना हम लोग इसका यूज करेंगे। खुला नहीं है अभी। कब से ताला बंद है? ये तो जब से डेट ऑफ ज्वाइनिंग ताला बंद है। कितने दिन हो गए? करीब 8 महीना। 8 महीने से बंद है ये ताला। इसमें क्या क्या मशीनें हैं? वेंटिलेटर है। ये बंद क्यों है? ये तो मैनेजर जानेंगे। जब से हम लोग आए हैं तब से बंद है। 8 महीने से ये बंद है। आईसीयू है, यहाँ पर वेंटिलेटर है, जान बचाई जा सकती है, लेकिन इस पर अंदर जाना मना है, ताला लगा हुआ। कह रहे हैं 8 महीने से ये बंद है। इसमें वेंटिलेटर भी आप देख पा रहे हैं और इससे न जाने कितनी जान बचाई जा सकती है। रमाशंकर के लिए मदद की गुहार करते आज तक संवाददाता ड्यूटी डॉक्टर शाइस्ता के पास पहुंचे। हमने उनसे पूछा कि बिजली क्यों नहीं है, तो डॉक्टर ने कहा कि इसके लिए मैनेजर जिम्मेदार है। हम मिन्नत करते रहे और डॉक्टर टालती रही। रमाशंकर की मदद के लिए हमने कोविड-19 वार्ड के बाहर लगे हुए पोस्टर पर श्री प्रदीप कुमार के दिए हुए नंबर पर फोन मिलाया। प्रदीप कुमार ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि कोविड वार्ड में किसी कौशल दुबे की ड्यूटी है। हमने कौशल को भी फोन मिलाया, लेकिन नाउम्मीदी हाथ लगी। कितना है अभी ऑक्सीजन? अभी ऑक्सीजन लेवल 36 पे चल रहा है। 93 पर हम लेकर आए थे। 93 पर लेकर आए थे। जान लेगा ये लोग। कौशल दुबे जी बोल रहे हैं। बोलिए। ये कोविड वार्ड में एक मरीज है, उनकी हालत एकदम खराब हो रही है सर। उनका ऑक्सीजन जो है 40 के नीचे आ गया है। हाँ। तो आप कुछ कीजिए ना, जल्दी से एक डॉक्टर भेजिए ना जल्दी से। लीजिए बात करें। ठीक है, वहाँ बात करते हैं। यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है, लाइट भी नहीं है। वो कौशल दुबे जी ने फोन काट दिया। आरा के इस अस्पताल प्रशासन की बेशर्मी के किस्से आप सुनेंगे तो आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। ठीक होने वाले मरीजों के साथ फोटो खिंचा लिया जाता है और जो बीमार है उसका हाल तो देख ही रहे हैं। गेट पे माला पहनाया जाता है। आधा किलो का हॉर्लिक्स, 1 पैकेट बिस्किट देकर माला पहना के और उनको सम्मानित करके भेजा जाता है। कि यहाँ पे फूल माला पहना है उस दिन। परसों फूल माला पहना के ले जाओ, ठीक है मरीज।
ऑक्सीजन पर नाप दिए 93 है, बिना ऑक्सीजन का नाप में नहीं किए। ले जाओ ठीक है, यहाँ पर लेकर आए और मरीज मेरा लेट गया नीचे में। अस्पताल की हालत यह है कि मरीजों को ऑक्सीजन लगाने की जिम्मेदारी तीमारदारों की ही होती है। हम लोग लगा रहे हैं ऑक्सीजन, कौन लगाने वाला है वहाँ पे? हम लेडीज होके बोलते हैं कि तुमको जरूरत है तो जाओ तुम खुद लगा लो। आपको पता है कैसे लगाते हैं ऑक्सीजन? सीख गए हैं कितना ऑक्सीजन की जरूरत है उस अनुसार से ऑक्सीजन देना है, तो हम लोग को मालूम नहीं, हम लोग अपने से ऑक्सीजन देते हैं। आखिरकार रमाशंकर जिंदगी से जंग हार गए। रमाशंकर अपने पीछे 2 बेटे 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। कौशल दुबे जी, आपका डॉक्टर नहीं आया, वो मरीज मर गया, एक्सपायर कर गया वो मेरी आंख के सामने से। सर से बात करा रहे हैं। क्या करूंगा सर से बात करके? वो मरीज क्या करेगा बात करके? मरीज मेरी आंख के सामने मर गया। हमने डॉक्टरों को भी फोन किया, अस्पताल में हेल्पलाइन नंबर पे भी फोन किया, नहीं उठाया किसी ने फोन, कोई मदद नहीं आई है। ये नहीं देखना चाहते हम। कौन लेगा जिम्मेदार? कौन होगा जिम्मेदार? किसकी जवाबदेही तय होगी? यहाँ लोग मर रहे हैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। पटना से सटे आरा के अस्पताल में कैमरा पहुंचा तो सच सामने आया। काश वो सच बिहार के मुख्यमंत्री को भी दिखाई देता, जो हफ्ते में दूसरी बार राजधानी पटना के हालात को देखने सड़कों पर उतरे हैं। सीएम साहब ने कोरोना के हालात को देखने और समझने के लिए ताबड़तोड़ कई जगहों का दौरा किया। कोरोना के बेकाबू होते हालात के बीच मुख्यमंत्री एक्शन में दिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके अधिकारी भी बड़े बड़े दावे करने से नहीं चूक रहे। राजधानी पटना में 110 बिस्तर वाले अस्थायी अस्पताल की शुरुआत की गई है। हम लोग जैसे आज शुरू इसको कर रहे हैं, अब हम लोग का अगला लक्ष्य है जयप्रभा मेदांता, उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे यथाशीघ्र चालू करने। ये कितने बेड का शुरू होगा? 110। सरकार और सरकारी महकमे के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है, जिसे समझने के लिए आंकड़ों पर नजर डालिए। 24 घंटे में बिहार में 13,534 नए मरीज सामने आए। एक दिन में 151 लोगों की मौत हो गई। 31 मार्च को राज्य में मात्र 1,579 एक्टिव मामले थे, जो बढ़कर 1,09,945 हो गए हैं। बढ़ते एक्टिव मामलों से अब प्रदेश का रिकवरी रेट भी गिरकर 77.36% पहुंच गया है। कोरोना का बढ़ता ग्राफ और आज तक के कैमरे में कैद बिहार के अस्पतालों की तस्वीर राज्य के हालात को समझने के लिए काफी है। पटना से उत्कर्ष के साथ आशुतोष मिश्रा, आरा, आज तक।